गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी सुनकर आप जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम जीवन में बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। ये हिम्मत कोई भी जन्म से लेके पैदा नहीं होता है। ये हिम्मत हमें अपने मन के अंदर पैदा करनी पड़ती है, दिमाग के अंदर डेवलप करनी पड़ती है, तभी जाके हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। और जो लोग हिम्मत नहीं करते तो उनका अंत सुनिश्चित है। पुरानी कहावत भी है ना, जो डर गया सो मर गया। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है दो मेंढकों की। दो मेंढक तालाब में रहा करते थे और वो बहुत पुराने दोस्त थे। बचपन से ही वो बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ में खेलते कूदते मस्ती करते और जीवन को जैसे पूरे तरीके से जी रहे थे। उनमें से एक मेंढक मोटा था और एक पतला था। वो दोनों एक दूसरे की टांग खींचा करते थे। कोई किसी को मोटू कहता तो कोई किसी को पतलू। दोस्ती ऐसी ही होती है। हम एक दूसरे के साथ खुल के जीते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों खेलते खेलते अपने तालाब के पास के गांव में चले गए। वहाँ गांव में उन्होंने एक दूध निकालने वाले इंसान को देखा जो गाय का दूध निकाल रहा था। उसने गाय का दूध निकाला और एक बड़ी सी बाल्टी में भर के रख दिया। अब उन दोनों मेंढकों ने पहली बार इस चीज़ को देखा। उन्होंने आज तक कभी दूध नहीं देखा था अपने जीवन में, कभी इतना बड़ा गांव नहीं देखा था, क्योंकि वो तो अपने तालाब में खेलते रहते थे और उसी के आसपास घूमते रहते थे और खुश रहते थे। अब उन दोनों को ख्याल आया कि हम क्यों ना आज इस सफ़ेद पानी में छलांग लगा के देखें। आज तक तो हम अलग से पानी में छलांग लगा रहे थे, लेकिन आज हम इस सफ़ेद से पानी में छलांग लगाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। और ये सोच के दोनों चल पड़े। दोनों ने बाल्टी में छलांग लगा दी। अब जब दोनों ने बाल्टी में छलांग लगाई तो खूब खेल किए, खूब तैर रहे थे, खूब एक दूसरे को छेड़ रहे थे, मस्ती कर रहे थे, कभी डुबकी लगा रहे थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब काफ़ी देर हुई तो मोटे मेंढक ने कहा कि भाई अब हमें चलना चाहिए, अब काफ़ी देर हो गई है, शाम हो गई है, अब हमें अपने तालाब में वापस चलना चाहिए। हमने बहुत मस्ती कर ली, अब हमें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। आखिर माँ और बाबा भी तो इंतज़ार कर रहे होंगे। तो पतलू मेंढक ने भी कहा कि चलो चलो चलते हैं। अब उन्होंने कोशिश की बाहर छलांग लगाने की, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि दूध काफ़ी चिकना था और बाल्टी की जो सतह थी वो भी काफ़ी चिकनी थी। तो उस वजह से वो छलांग लगा नहीं पा रहे थे। बाल्टी पूरी नहीं भरी थी, बाल्टी 3/4 हिस्से की भरी हुई थी। अब उन्होंने कोशिश की किनारे पर जाकर थोड़ा सा चल के वो छलांग लगाएं, लेकिन वो किनारे से भी फिसल रहे थे दूध की चिकनाहट की वजह से। अब उन्होंने काफ़ी कोशिश की छलांग लगाने की, लेकिन वो उस बाल्टी से बाहर नहीं आ पाए। तो पतलू ने कहा कि भाई एक काम कर सकते हैं, हम दोनों ने बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन हम इस बाल्टी से बाहर नहीं आ पा रहे। हमें इस बाल्टी में लगातार तैरते रहना होगा। हम जब तक तैरते रहेंगे कोई ना कोई तो इस बाल्टी को लेने आ ही जाएगा और फिर उसके बाद कोई ना कोई हमें इससे निकाल ही देगा। अब इसी आस में दोनों बेचारे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तैरते रहे। बदकिस्मती ऐसी कि उस दूध दोहने वाले के घर में आग लग गई थी और वो उस आग को बुझाने के चक्कर में उस दूध को लेना ही भूल गया था, उस बाल्टी को लेना ही भूल गया था। और यहाँ इंतज़ार में वो दोनों मेंढक थकने लगे। मोटा वाला जो मेंढक था वो हिम्मत करके आधा घंटा और तैरा। फिर उसने अपने दोस्त पतलू से कहा कि पतलू मेंढक से कहा
कि भाई अब मैं और नहीं तैर पाऊँगा, मैं थक गया हूँ। तो जो पतले वाला मेंढक था वो कहता कि दोस्त, अगर तूने आज तैरना बंद कर दिया तो तू मर जाएगा। तैरना बंद मत कर मेरे दोस्त, हिम्मत रख, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। हम दोनों ने कितने अच्छे पल बिताए हैं, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हमारी दोस्ती की खातिर थोड़ा सा और तैर ले, क्या पता कोई लेने आ जाए हमें। इसी हिम्मत में आधा घंटा मोटे वाला मेंढक और तैरा, लेकिन उसके बाद उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। पतले मेंढक से कहता कि भाई, हम दोनों ने बहुत अच्छे पल साथ बिताए, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हम और पल साथ नहीं बिता पाएंगे। आज मेरा आखिरी दिन है भाई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये कहते कहते वो अपना दम तोड़ गया। उसको देख के पतले मेंढक में एकदम आग सी लग गई। उसको लगा कि अगर आज मैंने भी तैरना छोड़ दिया तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं तैरना नहीं छोड़ूंगा। और ये देख के वो रोते रोते अपने दोस्त को देखते देखते कि मेरा दोस्त मर गया है, उसको देखते देखते उस बेचारे ने बहुत ज़ोर से तैरना शुरू किया। इतने ज़ोर से तैरना शुरू किया कि दूध एकदम गोल गोल घूमने लगा। कहते हैं ना, जब दूध में बिलोई हम लगाते हैं, हम बिलोने से बिलोते हैं तो दूध में से भी मक्खन निकल आता है। क्योंकि वो दूध पुराना सा हो गया था, थोड़ा सा दही जमने की कंडीशन में पहुंच चुका था, तो उससे अब तेज मेंढक के चलने की वजह से, पहले भी वो काफ़ी देर से चल ही रहे थे उसमें, तो गोल गोल घूमने की वजह से उस दूध के अंदर मक्खन जमा हो गया। और जैसे ही वो मक्खन जमा हुआ, उस मक्खन के ऊपर चढ़ के उसने ज़ोर से छलांग मारी और वो फटाक से उस बाल्टी से बाहर आ गया। जैसे ही उस बाल्टी से बाहर आया, उसे ये होश ना था कि आज मेरे साथ क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आया तो वो बहुत रोया, क्योंकि उसने अपने दोस्त को खो दिया था। अपने घर गया, तालाब गया, अपने माँ बाप के पास। उसने अपने माँ बाप को सारी कहानी बताई कि मेरे साथ आज ऐसा ऐसा हुआ। तो माँ बाप ने ये सुन के उसको गले से लगा लिया और उससे कहा कि शाबाश बेटा, तूने मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी। तेरे दोस्त ने आज हिम्मत हारी तो वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो मर गया, वो डूब गया। तूने आज हिम्मत रखी तो हिम्मत रख के तू उस मुश्किल परिस्थिति से भी बाहर आ गया। तू भी थक सकता था, तू भी हिम्मत हार सकता था, तू भी डूब सकता था और उसकी तरह मर सकता था। तुम दोनों के लिए सेम सिचुएशन थी, लेकिन सेम हालात से निकल के तू बाहर आया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हर किसी के जीवन में संघर्ष है, हमारे जीवन में बराबर संघर्ष है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस संघर्ष में हार कर, हिम्मत तोड़ के सब कुछ खत्म कर लें और हिम्मत रख के या तो हम पार हो जाएं, उस मेंढक की तरह, उस पतले मेंढक की तरह जिसने हिम्मत नहीं हारी। उसको पता था कि अगर आज उसने तैरना बंद किया तो वो मर जाएगा। उसके बस की भी नहीं थी, तैरना भी उसके बस की नहीं थी, वो थक चुका था, लेकिन उस थकान से उसने हार नहीं मानी, वो तैरता रहा। हमें भी इस जीवन में हमेशा इसी तरह से तैरते रहना पड़ेगा, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। जहाँ हमने कोशिश छोड़ दी वहीं हम डूब जाएंगे। यही नाता हमारा सुमिरन से भी है। हम सुमिरन करते रहेंगे तो हम बचते रहेंगे और इसी तरीके से छलांग लगा के इस 84 से पार हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने सुमिरन करना छोड़ दिया बीच रास्ते में और ये सोच लिया कि अब हमसे होगा नहीं, क्या ही हो रहा है, इससे हम बच तो पा नहीं रहे हैं, ये तो दुखों का भवसागर है, इसमें अगर हमने तैरना बंद कर दिया तो हम ऐसे ही फंस जाएंगे, इसमें मर जाएंगे इसके अंदर ही और यूं ही भटकते रहेंगे। और अगर हिम्मत करके सुमिरन करते रहे तो एक दिन हम भी छलांग लगा के पार हो जाएंगे। इस ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं,
या तो इन दुखों से हार मान लो और ख़ुद को ख़त्म कर लो। ये तो कोई समझदारी नहीं है। सेम हालात में जब वो एक मेंढक, पतला सा मेंढक हार नहीं माना, तो हम तो एक इंसान हैं, हमें क्यों हिम्मत हारनी है? हम क्यों मरें? नहीं मरेंगे, हम जिएंगे, अपने लिए भी जिएंगे, औरों के लिए भी जिएंगे, हिम्मत रखेंगे। एक दिन तो इन दुखों का अंत होकर ही रहेगा, इन दुखों को काट कर ही दम लेंगे। तो मुश्किल इस परिस्थितियों में घबराएं नहीं। मेरी सबसे गुजारिश है, सबके पास मुसीबत का समय आता है। कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जो पूरे तरीके से खुश हो, जिसके जीवन में कभी दुख ना आए हों। दुख आखिर हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, हमारी क्षमताओं को बाहर उभारने के लिए आते हैं। अगर उस मेंढक के पास वो परिस्थिति ना होती, क्या वो अपनी क्षमता जान पाता कि वो इतना तैर सकता है? नहीं। उनके पास दुख आया, इसीलिए वो अपनी क्षमताओं को जान पाया और उससे तैर गया और छलांग लगा गया। आगे कभी भी इस हालात में फंसेगा तो कभी हिम्मत नहीं हारेगा और उसको पता चल गया कि मैं इस दुख भरी घड़ी से बाहर आ सकता हूँ। अगर हम दुखों में हिम्मत हार लेंगे तो हम कभी किसी दुख से पार नहीं पा पाएंगे। हमें दुखों में हिम्मत रखनी पड़ेगी, हमेशा हिम्मत से काम लेना होगा और इन दुखों को हराना होगा, इन दुखों से बाहर आना होगा। इन दुखों से हमें हारना नहीं है, इन दुखों को हराना है। तो आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।